हेलो फ्रेंड्स, मेरा यानी मौलिक चौकसी का, आपके प्यारे दोस्त मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आज हम हमारी लीक प्रूफ इंडिया एंड हेल्थी इंडिया मिशन में आज वाटर प्रूफिंग की सीरीज में आपसे मैं टेरेस वाटर प्रूफिंग या रूफ वाटर प्रूफिंग या स्लोपिंग रूफ, उसमें कैसे वाटर प्रूफिंग किया जाना चाहिए। जो आपको नया टेरेस है तो कैसे किया जाना चाहिए, एग्जिस्टिंग है तो कैसे किया जाना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। सो प्लीज़ स्टे विथ अस। आप सब लोग जानते हैं मेरी यूट्यूब चैनल है श्रीजी कंस्ट्रक्शन। अगर आप लोगों ने उसमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो डू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे ऐसी मेरी कोई भी नई वाटरप्रूफिंग की कोई भी वीडियो आए तो या अवेयरनेस के लिए कोई भी वीडियो आए तो आपको उसके बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी लीक प्रूफ इंडिया और हेल्थी इंडिया की मिशन में मेरे साथ जुड़ सको। सो वंस अगेन, मैं अहमदाबाद से, गुजरात में से श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से गुजरात की अहमदाबाद की एक साइट के टेरेस पे खड़ा हूँ जो G+4 है। उसका ये न्यू टेरेस है, अभी एग्जिस्टिंग काम चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। मैंने RCC का, अभी आप देख सकते हो कि RCC बन रहा है, फाइनल टेरेस लेवल आ गया है। और अभी टेरेस वाटरप्रूफिंग या रूफ का वाटरप्रूफिंग और स्लोपिंग रूफ कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये जो टेरेस एरिया आप देख रहे हो मेरे साथ, उस पर क्लीनिंग करके हमें इंटरनल प्लास्टर और एक्सटर्नल प्लास्टर उनका हो जाए, उसके बाद पॉन्टेस कर देना चाहिए। सीमेंट एंड मोर्टार से पॉन्टेस कर देने के बाद कोई भी जगह पे उनकी प्लम्बिंग लाइन आ रही है, समझो कि यहाँ से कोई स्पाउट जा रहा है, डाउनटेक पाइप जा रही है और वो रेन वाटर का स्पाउट नीचे जा रहा है, डक्ट के एरिया में जा रहा है, तो वो फिनिश हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें क्लीनिंग करना चाहिए और शायद कोई जगह पे हमको टेरेस पे माइन्यूटली देखे और क्रैक दिख रही है, तो ये सब क्रैक हमें, ये क्रैक्स अच्छी तरह से पॉलीमर मॉडिफाइड वी ग्रुप पे कट करके पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार से या टैप जॉइंट सिस्टम से या सीलेंट से या एपॉक्सी फिलर से, एक्रेलिक फिलर से हमें भर देनी चाहिए। जो भी जंक्शंस एरिया है, जैसे कि अभी आप मेरे साथ देख सकोगे कि जो भी जंक्शंस एरिया है, ये फ्लोर और वॉल के जंक्शन, इसका प्लास्टर होने के बाद, डाउनटेक पाइप होने के बाद, ये फ्लोर और वॉल जंक्शन में हमें टैप जॉइंट सिस्टम करनी चाहिए। ये टैप जॉइंट सिस्टम हमें उस हिसाब से करनी चाहिए कि जिससे हमारा जो भी बेसिक फाइबर मैश से हम कर सकते हैं कि पहला कोट किया, फिर फाइबर मैश लगाया, फिर कोट किया, या फिर उसको एडवांस टेक्नोलॉजी या लंबा सर्विस लाइफ देना है कि भाई 15 साल तक बिल्डिंग का टेरेस में कोई लीकेज नहीं हुई, तो हमें टैप जॉइंट के साथ जाना चाहिए। जो भी जगह पे बोरहोल आ रहा है, समझो यहीं से ही कोई पाइप, डाउनटेक पाइप जा रही है, तो बोरहोल अच्छी तरह से इनसाइड से एज वेल एज आउटसाइड से भी नॉन स्टिक फ्री फ्लो सीमेंटिशियस ग्राउट से, इनर साइड से सीलेंट से और इनर साइड से टैप से या एपॉक्सी फिलर से भर देनी चाहिए। उसके ऊपर हमें हल्का सा फिलेट यानी वाटा कर देना चाहिए कि जिससे वो टिका रहे। अभी कोटिंग में हमें टेरेस में सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी है कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि टेरेस का स्पान लंबा होता है, उसकी मूवमेंट भी ज़्यादा होती है हाइट के हिसाब से, एज वेल एज हमें इसमें थर्मल मूवमेंट भी इसकी ज़्यादा होती है, तो थर्मल इंसुलेशन भी करना चाहिए। ओके, अभी हम मेन कोर पॉइंट पे आ रहे हैं, वाटरप्रूफिंग इसमें न्यू टेरेस में कैसे किया जाना चाहिए। न्यू टेरेस में वाटरप्रूफिंग के लिए हमें पहले ऑप्शन में जो मार्केट में एकदम ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है, जो एक्चुअली कॉमर्शियल एस्पेक्ट पे है कि प्राइमर प्लस फाइबर मैश प्लस SBR या लेटेक्स या एक्रेलिक के 2 कोट, ऐसा 3 कोट और एक नेट, 4 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन में मैं प्राइमर प्लस नेट प्लस सीमेंटेशियस 2 कंपोनेंट मटेरियल के 2 कोट, मैंने 3 कोट और नेट की 4 लेयर सिस्टम करनी चाहिए। तीसरे ऑप्शन में हम प्राइमर प्लस नेट प्लस बिटुमिनस के 3 कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमको सैंड स्प्रिंकल करनी चाहिए। चौथे ऑप्शन में हम प्राइमर प्लस नेट प्लस 2 कंपोनेंट के 3 कोट, जो एक हाई लेवल की सिस्टम के हिसाब से करना चाहिए, माने 5 लेयर सिस्टम हो सकती है और
प्राइमर प्लस सिंगल कंपोनेंट पीयू के या 2 कंपोनेंट पीयू के 2 कोट करनी चाहिए। कुल मिला के ऐसे, या आप एपीपी मेम्ब्रेन भी कर सकते हो, पर अभी एपीपी मेम्ब्रेन नावाडेज आउट ऑफ फैशन में जा रही है, क्योंकि 8 साल से इंडिया में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से वाटरप्रूफिंग की सीरीज़ में और वाटरप्रूफिंग की इंडस्ट्री में हर रोज़ नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो वो टॉर्कन के हिसाब से ये सब मेंटेनेंस ज़्यादा होता है और थोड़ा हैज़ल या हर्डल्स ज़्यादा होती है, इसलिए अभी लैम्प ज़्यादा चल रही है। ये वाटरप्रूफिंग हो जाने के बाद वाटरप्रूफिंग हमें आइडियली फ्लोर लेवल से 300 mm मिनिमम अप लेना चाहिए ऑल जंक्शंस पे, वॉल पे। फिर हमें नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल नेट 100 GSM या 150 GSM या 200 GSM की उसके ऊपर बिछा देनी चाहिए। उसके बाद हमें थर्मल इंसुलेशन बोर्ड, जो मार्केट में सुप्रीम या बहुत सारी अलग अलग ब्रांड के आते हैं, वो 25 mm से 50 mm की थिकनेस में आते हैं, करीबन 1250 mm या 600 mm में ये मिलते हैं। वो थर्मल इंसुलेशन बोर्ड बिछा देने चाहिए एज पर द साइट कंडीशन। उसके ऊपर अगर थिकनेस हमें ज़्यादा चाहिए या इंसुलेशन ज़्यादा चाहिए तो एज पर द HVAC कंसल्टेंट से कोऑर्डिनेट करके वो हम थिकनेस बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर फिर से हमें नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल बिछा देनी चाहिए। देन वी हैव टू गो फॉर द प्रोटेक्शन लेयर। हमें प्रोटेक्शन में एज पर द साइट कंडीशन स्लोप के हिसाब से स्क्रीड करनी चाहिए या इंडिया वाटरप्रूफिंग करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो हमारा उसके ऊपर इंडिया वाटरप्रूफिंग या स्क्रीड हो गई, उसके बाद टॉप लेयर पे 3 मीटर बाय 3 मीटर के पैनल निकाल के उसमें 10 mm का ग्रूव करके उसके ऊपर हमें सीलेंट से उसको फिलअप कर देना चाहिए, जिससे उसका एकोमोडेशन होए। तो वो एरिया हमने डिफाइन कर दिया है कि जिससे हमारी क्रैक्स आगे एक्सटेंड नहीं हुए। देन वी हैव टू गो फॉर द चाइना मोज़ेक वर्क, और एज पर द आर्किटेक्चर के हिसाब से जो भी डिज़ाइन में है, टाइल है तो टाइल विथ टाइल मोर्टार करना चाहिए, और उसमें टेरेस है इसीलिए सीमेंटेशियस ग्राउट करना चाहिए, ना कि एपॉक्सी ग्राउट। एपॉक्सी रिजिड होता है, सीमेंटेशियस ग्राउट में आप एड मिक्सचर डाल के उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रू रख के करने चाहिए टाइल्स लगाता है तो। उसके बाद हमें फुल पॉन्टेस क्यारा करके, माने सीमेंट के पाले करके हम कर सकते हैं। ये 3 दिन से 7 दिन तक का हम पॉन्टेस लेके नीचे चेक कर सकते हैं कि नीचे कोई भी जगह पे, सीलिंग पे, टेरेस की नीचे वाली फ्लोर की सीलिंग पे कहीं भी डैम्पनेस या जंक्शन पे आउटसाइड पे या नीचे बीम लेवल पे, स्लैब लेवल पे, जंक्शन पे कहीं भी डैम्पनेस आती है तो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट एंड देन वी हैव टू गो फॉर द फर्दर पॉन्टेस। देन ये हम अच्छी तरह से करते हैं तो हमारा टेरेस 15 साल तक आराम से टिका रह सकता है। अभी जो भी मैंने आपको बताया वो एक न्यू टेरेस का वाटरप्रूफिंग कैसे करना चाहिए वो सारी जानकारी डिटेल में दिया। अभी कोई टेरेस एग्जिस्टिंग है जिसके ऊपर समझो कि टाइल लगा हुआ है या चाइना मोज़ेक लगा हुआ है या ब्रिक बेड कोबा किया हुआ है, फिनिश किया हुआ है, तो सबसे पहले उसको रेक्टिफिकेशन कैसे करना चाहिए, तो हमें 2 चीज़ देखनी है, उसमें कितनी क्रैक्स है तो और होलो साउंड कितना आता है। जो अगर होलो साउंड थंब रूल के हिसाब से होलो साउंड 25% से लेस है तो हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए अप टू मदर स्लैब, और उसके ऊपर अच्छा वाला कोटिंग करके, ये जो कोटिंग के मैंने ऑप्शंस दिए आपको 5, उसमें से कोई अच्छा वाला कोटिंग करके उसके ऊपर स्क्रीड करके, उसके बाद हमें वो जो कोटिंग हुआ स्क्रीड कर दिया, उसके बाद हमें वो एरिया पे फिर से पॉन्टेस करके चेक कर लेना चाहिए। ज़्यादा लीकेज आता है तो हम नीचे से रिवर्स ग्राउटिंग या पीयू इंजेक्शन ग्राउटिंग सीलिंग में से कर सकते हैं। अगर कोई चाइना मोज़ेक एग्जिस्टिंग स्लैब है और होलो साउंड कम है या नॉर्मल है और सिर्फ क्रैक्स ही है तो हम यूवी स्टेबल कोटिंग में जा सकते हैं। जैसे कि एक्रेलिक बेस्ड यूवी स्टेबल कोट आ रहे हैं, उनके प्राइमर कोट पहले क्रैक फिल अच्छी तरह से करके प्राइमर कोट कर सकते हैं, उसके ऊपर फाइबर मेश लगा के 3 कोट यूवी स्टेबल कोटिंग के कर सकते हैं, जिससे हमारा टेरेस पूरा नीचे चाइना होते हुए फाइनल लेयर पे हमें सिर्फ वाइट लेमिनेशन की सीट दिखेगी। या उससे हाई रेंज में जाए तो हमें पीयू कोटिंग करने चाहिए, यूवी स्टेबल होते हैं, इलोंगेशन उसका हाई होता है। तो ये सब आप
तोड़ने की हेजल से और नीचे हैमरिंग की या ब्रेकर की वजह से रहते हैं आदमी, तो उनको डिस्टरबेंस नहीं होए और हल्का सा होलो साउंड है, तो हम एक्रेलिक बेस के 5 लेयर सिस्टम में जा सकते हैं या PU बेस के 3 लेयर सिस्टम में जाके उसको बिना तोड़े भी एग्जिस्टिंग टेरेस का वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं। कहीं टेरेस में हमको ज़्यादा नीचे टॉप फ्लोर से नीचे गर्मी या हीट ज़्यादा लग रही है, तो फिर हमें, जैसे मैं अहमदाबाद में हूँ, तो अहमदाबाद में हीट बहुत ज़्यादा होती है, 45-47 डिग्री तक जाती है, तो डेविएशन ज़्यादा होता है, तो हम उसके ऊपर थर्मल वाला कोटिंग कर सकते हैं। वो भी वाइट कलर के कोट आते हैं, जिससे ऊपर का टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मापे तो ऊपर का टेम्परेचर और सीलिंग का, टेरेस की सीलिंग के अंदर का टेम्परेचर में 6 से 8 डिग्री का डिफरेंस होता है। उसके 3 कोट करके भी हम उसको एक थर्मल इंडेक्स मेंटेन करके, उसको हीट रिडक्शन करके, और उसमें थोड़ा बहुत वाटरप्रूफिंग का भी कंपोनेंट होता है, जिससे वाटरप्रूफ कर सकते हैं और यूवी स्टेबिलिटी के कारण इसकी सर्विस लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये मेरी पूरी डिटेल जानकारी आज टेरेस वाटरप्रूफिंग, रूफ वाटरप्रूफिंग या स्लोपिंग रूफ होता है, तो उसमें हमें रीच पे ज़्यादा चांसेस होता है पानी का, और जो नीचे जंक्शन आते हैं वो दोनों बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने चाहिए। और ये एट द टाइम ऑफ कास्टिंग हमें इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड या फिर उसमें क्रिस्टलाइन एडमिक्सचर डालना चाहिए, क्योंकि ये पोरिंग के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है। तो समझो कि M25 का हमारा स्लैब है, तो स्लोपिंग रूफ है, हमें जहाँ तक हो सके वहाँ तक M30 या M35 जाना चाहिए, जिससे वो स्ट्रक्चर हमारा कंसोलिडेटेड बने और लीकेज होने के चांसेस कम से कम हुए। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू इंडिया। आप लोग मेरा ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। मुझे हर रोज़ कोई ना कोई अच्छी कमेंट मिलती है, या फिर आपका जो भी साथ और सहकार मिल रहा है वो मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करता रहता है, जिससे मैं अपने साइड से और लर्न करके कुछ ना कुछ ज़्यादा आपको दे सकूं। और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9824505181, जो मेरी मोबाइल पे इसी पे ही व्हाट्सअप है। मेरा ईमेल आईडी है info@srijiwaterproofing.com। हमारी वेबसाइट है www.srijiwaterproofing.com। हम अभी ये सीरीज़ को यहाँ टेरेस वाटरप्रूफिंग में यहाँ ख़त्म करते हैं। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहे। जय हिंद, थैंक यू।